हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम तेजी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीयूईटी एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2025 का आप लोग एग्जाम देने वाले हैं और टारगेट कर रहे हैं जेएनयू में एडमिशन लेने का, चाहे वो पीओएलएम है, पीआईएसएम हो या फिर आईआरएम हो। मिनिमम आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे आपका एडमिशन हो पाए। जी हाँ, मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो एक तो आपका कट ऑफ आ जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन था कि सर वो कट ऑफ से ना क्लियर नहीं हो पाता है कि अगर 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उस 75 क्वेश्चन में मुझे मिनिमम कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे। मेरा ये कैटेगरी है, इसमें ये कट ऑफ किया था, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो कितने क्वेश्चन को टारगेट करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और इनफैक्ट जो भी सारे कैटेगरी के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे और पीयूएलएम, पीआई, आईआरएम और पीआईएसएम तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे आपके कैटेगरी वाइज। जनरल कैटेगरी होता है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। अब हर एक सेक्शन के लिए आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, कट ऑफ के अनुसार से आपका जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन रिक्वायर्ड जो करेक्ट होना चाहिए वो डिफरेंट करता है, वेरी करता है। तो एक चीज तो आपको पता होगा कि आपका जो है सिर्फ और सिर्फ 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये सिर्फ आपके पॉलिटिकल साइंस के बेस्ड ऑन जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये इंटायरली पॉलिटिकल साइंस है। इसमें अगर टोटल मार्क्स की बात करते हैं तो टोटल 300 मार्क्स है। दिस मीन्स फॉर ईच करेक्ट आंसर आपको जो है 4 मार्क्स अवार्ड होता है और इसका जो नेगेटिव मार्किंग है वो है -1। जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग -1 है। तो अब आपको 300 का कट ऑफ और जेएनयू क्या करती है कि आपने 300 में जो भी स्कोर किया है इसको ये परसेंटेज में कन्वर्ट कर देती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 240 स्कोर किया है तो 240 को ये परसेंटेज में कन्वर्ट करके 80% ला देगी। तो ये आपका जो है 80% हो जाता है। अब सवाल ये है कि सर 240 मतलब मेरा कितना क्वेश्चन करेक्ट हो गया। तो ये चीज भी आपको समझना जरूरी है और इसी के थ्रू हम लोग सारा कुछ अलग अलग कोर्सेज के पीओएलएम, आईआरएम, पीआईएसएम तीनों कोर्सेज के बारे में डिटेल में समझाएंगे। अगर आप सीरियस हैं तो कम से कम इतना क्वेश्चन तो आपको टारगेट, ये मिनिमम टारगेट है। मिनिमम मतलब वो कट ऑफ मार्क्स जो लास्ट कैंडिडेट का उस कैटेगरी में एडमिशन के समय आया था और एडमिशन मिला था, यानी बहुत सारे स्टूडेंट उससे ज्यादा मार्क्स भी लाते हैं। तो ये मिनिमम आपका टारगेट क्या होना चाहिए। यहाँ पे आप ये देखिएगा कि हम लोगों ने जो यहाँ पे ये मार्क्स है, ये परसेंटेज मार्क्स जो जेएनयू रिलीज करती है, परसेंटेज मार्क्स जो जेएनयू रिलीज करती है। जनरल कैटेगरी का देखते तो और ये हम लोगों ने लास्ट जो फिफ्थ कट ऑफ आया था उसके बेसिस पे ये लिया है जो लास्ट कट ऑफ परसेंटेज था। तो जनरल कैटेगरी का आपका 85% हो गया, शेड्यूल कास्ट का 76, शेड्यूल ट्राइब का 75.66% हो गया। अब ये पूरा क्या है इसको भी डिटेल में हम लोग समझाएंगे। ओबीसी का 81.33 और ईडब्ल्यूएस का भी 81.66% पे एडमिशन हुआ था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो परसेंटेज मार्क्स निकलते हैं ये आपने आउट ऑफ 300 जो भी स्कोर किया है इसको जो है परसेंटेज पे निकाला जाता है। दिस मीन्स इसको क्या करना है कि आपको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देना है। तो ये आपका आउट ऑफ 300, ये आपका आउट ऑफ 300 ये मार्क्स निकल कर आ जाता है। ठीक है, 300। जनरल कैटेगरी का जो लास्ट कट ऑफ का जो एडमिशन हुआ है वो है 255। अब लास्ट कट ऑफ का मतलब ये होता है कि जनरल कैटेगरी में जो लास्ट कैंडिडेट थे उनका जो है 255 मार्क्स आया था और एडमिशन हुआ था। शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं तो 288 मार्क्स पे एडमिशन हुआ, शेड्यूल ट्राइब का 227, ओबीसी का 244 मार्क्स और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 245 मार्क्स पे एडमिशन हुआ। तो ये सारा जो है आपको आउट ऑफ 300 देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि मिनिमम क्वेश्चन और मिनिमम करेक्ट क्वेश्चन, अब इसको थोड़ा सा आपको समझना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉर ईच करेक्ट क्वेश्चन आपको जो 4 मार्क्स मिलता है। तो ये जो आपके मार्क्स है यहाँ पे इसको आप डिवाइड बाय 4 कर देते हैं तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका शो कर रहा है। डिवाइड बाय 4 अगर आप करते हैं तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी जनरल कैटेगरी का 64 क्वेश्चन, शेड्यूल कास्ट का 57, शेड्यूल ट्राइब का 57, ओबीसी का 61 और ईडब्ल्यूएस का भी 61 क्वेश्चन। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ और सिर्फ
61 या जनरल कैटेगरी में 64 क्वेश्चन करेक्ट कर लेने से आपका एडमिशन हो जाएगा? तो नहीं, एडमिशन नहीं होगा। अब आप सोचिएगा सर 255 तो कट ऑफ गया, तो फिर एडमिशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए आपके जो 75 क्वेश्चन होते हैं और ये जो आपको परसेंटेज निकाल के हम लोगों ने मार्क्स से ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो ये आपका परसेंटेज से निकाला गया है। अब यहाँ पे 75 क्वेश्चन में अगर आप सपोज कीजिए 10 रॉन्ग कर दिया, यानी कितना सही हुआ है आपका 65। अब 65 इंटू अगर आप 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका जो है 260 हो जाएगा। अब आप सोचिएगा सर 65 सही हो गया, 260 मेरे मार्क्स आ रहे हैं। अब इसमें तो ये नेगेटिव मार्किंग भी तो माइनस करना पड़ेगा, यानी 250, और 250 में आपका एडमिशन नहीं होगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि आपने 75 में से 75 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। अब ये दिखाता है कि अगर आपने 75 में से 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो नेगेटिव मार्क्स मिला के, क्योंकि जब आपके मान लीजिए 4 नेगेटिव पॉइंट हो गए तो एक करेक्ट क्वेश्चन तो चला गया, 8 नेगेटिव मार्क्स हो गए तो 2 करेक्ट क्वेश्चन के मार्क्स कट गए, 12 हो गए तो 3 करेक्ट क्वेश्चन, तो उसको भी आपको जो इंटरलाइज करना पड़ेगा। तो उस चीज को भी इंक्लूड करके हम लोगों ने ये पाया कि जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 67 क्वेश्चन आपको करेक्ट करना पड़ेगा आउट ऑफ 75, नेगेटिव मार्क्स को इंक्लूड करके, तभी आप जो है 255 मार्क्स तक पहुंच पाइएगा। वहीं शेड्यूल कास्ट के लिए 62 क्वेश्चन होता है, तभी आप जो है 228 मार्क्स तक पहुंच पाइएगा। शेड्यूल ट्राइब के लिए 61 क्वेश्चन होता है और आपका ओबीसी के लिए 64 क्वेश्चन और ईडब्ल्यूएस के लिए 65 क्वेश्चन। यानी अगर हम देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके पास फिर गलत करने के चांसेस या ऑप्शन बच जाते हैं, तो आपको यहाँ पे माइनस कर देना है 75 से, तो ये 8, यानी आप मैक्स टू मैक्स सिर्फ 8 क्वेश्चन ही जो है चांसेस हैं कि आप गलत कीजिएगा। अगर 8 क्वेश्चन से ज़्यादा आपने गलत किया तो आपका जो है एडमिशन नहीं हो पाएगा पॉलिटिकल साइंस का जनरल कैटेगरी में। तो ये लेवल है कंपटीशन का अगर आप जेएनयू में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कॉल आता है कि सर मैंने ना सोच लिया है जेएनयू में एडमिशन लेना है। भाई सोचने से नहीं होगा, मेहनत करना पड़ेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं तो इस चीज को क्या करना है आपको कि आप जो है 75 में से 62 माइनस कर लीजिए, 61, 64, 65, तो ये आपके जैसे यहाँ पे आपका 11 क्वेश्चन का ऑप्शन होता है, या आप मैक्सिमम अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है तो मैक्सिमम आप सिर्फ 10 क्वेश्चन ही इनकरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके 14 हो जाते हैं और यहाँ पे आपके 13 हो जाते हैं। तो ये लेवल है कंपटीशन का। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी कोशिश कर रहे हैं सॉल्व करने का तो आपका एक्यूरेसी हाई होना चाहिए। ये चीज हम लोगों ने बहुत बार देखा है, जो लोगों ने टेस्ट सीरीज लिया है, मॉक टेस्ट लिया है, एक तो वो जल्दी जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में जो है 45 46 क्वेश्चन सही कर देते हैं, लेकिन जो 30 क्वेश्चन बच जाता है उसमें उनका एक्यूरेसी कम जा रहा है। अब वो तुक्का लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आपको एक्यूरेसी अच्छा करना पड़ेगा। मतलब आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 70 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हैं तो मैक्सिमम आपके 67 68 से ज्यादा करेक्ट, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि ये तुम छोड़ ही देते हैं, ये आता ही नहीं है। सो फिर आप कैसे सॉल्व कर पाइएगा? इतना हाई कंपटीशन है और इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि आपको मिनिमम कितने क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। आपको लगेगा कि जनरल कैटेगरी में 255 आप इसी पे अटक जाइएगा, आपको लगेगा अच्छा ठीक है 85% ही तो लाना है, नहीं, इसको आपको जो है क्वेश्चन में भी कन्वर्ट करके चेक करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं, ये जैसे आपका पॉलिटिकल साइंस का हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग पीआईएसएम पे, एमए पॉलिटिक्स। सेम चीज यहाँ पे हम लोगों ने कन्वर्ट किया है। जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है, लास्ट कट ऑफ गया था 85.33, तो इनफैक्ट एक कंपैरिजन में आप देख पाइएगा जो पीआईएसएम का कट ऑफ था वो हायर था एज कंपेयर टू पॉलिटिकल साइंस। शेड्यूल कास्ट का 76.33, शेड्यूल ट्राइब 75.33, ओबीसी 81.33, ईडब्ल्यूएस 83.66। तो यहाँ पॉलिटिकल साइंस में नियर अबाउट सिर्फ एक मार्क्स का डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस जो है थोड़ा सा ज्यादा है। यहाँ पे आप देख पाइएगा 6 मार्क्स का डिफरेंस है बिटवीन ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस। अब मार्क्स देखते हैं, आउट ऑफ जो 300 मार्क्स था हमारा,
अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं तो कितने मार्क्स आएंगे? तो जनरल कैटेगरी के जो एडमिशन हुआ है 256 मार्क्स पे, शेड्यूल कास्ट का 229, शेड्यूल ट्राइब 226, ओबीसी 245 और ईडब्ल्यूएस 251 मार्क्स पे। और फिर अगर आप इसको डिवाइड बाय 4 कर देते हो तो कितने क्वेश्चन आपके जो करेक्ट क्वेश्चन के मार्क्स ऐड हो रहे हैं? मतलब आप नेगेटिव मार्क्स को हटा देने के बाद कितने करेक्ट क्वेश्चन होने चाहिए? तो आपका जनरल कैटेगरी में 64 क्वेश्चन, शेड्यूल कास्ट का 55 57, शेड्यूल ट्राइब 56, ओबीसी 61 और ईडब्ल्यूएस 63 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है कि अगर आपने 75 में से 75 अटेम्प्ट किया है तो नेगेटिव मार्क्स को इंक्लूड करके आपका मिनिमम कितना क्वेश्चन सही होना चाहिए, ये समझ लेते हैं एक बार। तो जनरल कैटेगरी का 67 क्वेश्चन, शेड्यूल कास्ट का 62, शेड्यूल ट्राइब 61, ओबीसी 65 और ईडब्ल्यूएस 66 क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख पाइएगा जो पॉलिटिकल साइंस से कंपेयर अगर करते हैं तो यहाँ पे आपको और ज्यादा क्वेश्चन इंक्रीज हो जाता है, स्पेशली फॉर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर मेरा ईडब्ल्यूएस नहीं बन पा रहा है, अगर बन जाता तो मेरा एडमिशन हो पाता। भाई यहाँ पे तो सिर्फ एक क्वेश्चन का डिफरेंस है, अब क्यों पागल हो रहे हैं? अगर ईडब्ल्यूएस नहीं बन पा रहा है तो जनरल और ईडब्ल्यूएस में कुछ ज्यादा फर्क तो बचा नहीं। आपके पास जो है यहाँ पे 8 क्वेश्चन आप इनकरेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम, शेड्यूल कास्ट 13, शेड्यूल ट्राइब 14, ओबीसी 10 और ईडब्ल्यूएस आपका 9। तो इतना ही क्वेश्चन तो होता है, इतना ही क्वेश्चन आपके पास है जो आप छोड़ सकते हैं, इनकरेक्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और आपका जनरल कैटेगरी में ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में आप लोग बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पे भी नहीं है कि मेरा जो है 75 में से अगर हम सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन सही कर लिए तो मेरा एडमिशन हो पाएगा, इस भूल में नहीं रहिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये कॉल करते हैं कि सर मेरा शेड्यूल कास्ट है, क्या जेएनयू में आसानी से एडमिशन हो पाएगा? इस चीज को देखने से क्या लगता है एडमिशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इस चीज को आप लोग मन में, अभी जो 45 डेज है, अब इसमें 45 डेज में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कीजिए। लेक्चर्स देखना है तो फटाफट एक दिन में एक पूरा डब्ल्यूपीडी का लेक्चर कंप्लीट कर लिए, तभी हो पाएगा। सो दैट आप जो है हर एक टॉपिक को एडिक्वेटली एड्रेस कर पाए। जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 8 क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन मिलता है तो कौन से टॉपिक को आप छोड़िएगा? कौन सा टॉपिक है जो कंप्लीट करके नहीं जाइएगा? सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जब भी प्रिपरेशन करने के लिए बैठ रहे हैं आप किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अब आईआरएम, एमए इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज। सो इसका कट ऑफ जो है थोड़ा सा कम जाता है एज कंपैरिजन टू पॉलिटिकल साइंस एंड पीआईएसएम। सो आउट ऑफ परसेंटेज मार्क्स की अगर बात करते हैं जो जेएनयू रिलीज करती है, तो जनरल कैटेगरी का 83.66, शेड्यूल कास्ट का 75, शेड्यूल ट्राइब 73.33, ओबीसी 81 और ईडब्ल्यूएस 81.66। तो यहाँ ओबीसी और इसमें 2 मार्क्स का अंतर हो गया। सो इसको अगर आउट ऑफ 300 हम लोग मार्क्स में कन्वर्ट करते हैं, जनरल कैटेगरी का 251, शेड्यूल कास्ट 225, शेड्यूल ट्राइब 220, ओबीसी 243 और आपका ईडब्ल्यूएस 245 मार्क्स पे एडमिशन हुआ है। अगेन अगर नेगेटिव मार्क्स को हटा देते हैं, मतलब आप अगर नेगेटिव मार्क्स को इंक्लूड नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ करेक्ट क्वेश्चन, तो यानी आप इसको जो है डिवाइड बाय 4 करते हैं। डिवाइड बाय 4 इसलिए क्योंकि पर करेक्ट क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। सो जनरल कैटेगरी के लिए 63, शेड्यूल कास्ट 65, शेड्यूल ट्राइब 55, आपका ओबीसी 61 और ईडब्ल्यूएस 61 मार्क क्वेश्चन पे एडमिशन हो गया था। तो ये जो है आपका फाइनल कट ऑफ मार्क्स था 2024 का। अब इसी में अगर मान लीजिए अब बात करते हैं कि नेगेटिव मार्क को भी इंक्लूड कर लिया, मतलब आपने 75 में से 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। अब इसमें आप कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट कर सकते हैं और कितने क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए, सो दैट आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं लास्ट कैंडिडेट इस कैटेगरी में जिनको जेएनयू ने एडमिशन दिया इन द ईयर 2024। सो जनरल कैटेगरी 66 क्वेश्चन होने चाहिए थे करेक्ट। जिस जिस कैंडिडेट ने भी जनरल कैटेगरी में 66 एंड एवव करेक्ट किया है उनको आईआरएम में एडमिशन मिला है। दूसरा हो जाता है शेड्यूल कास्ट आपका 61, शेड्यूल ट्राइब 50,
60, ओबीसी 64 और ईडब्ल्यूएस 65। सो अगेन देखते हैं कि यहाँ पे कितने इनकरेक्ट क्वेश्चन आप लोग कर सकते थे। तो 9 यहाँ पे हो जाता है आपका 14, 15, 11, 10। अब देखिए यहाँ पे भी देखिए 9 क्वेश्चन फॉर जनरल कैटेगरी, 10 क्वेश्चन फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। क्या डिफरेंस रहा ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी में? ये इसीलिए होता है कि कंपटीशन इतना ज्यादा, इतने अच्छे स्टूडेंट हैं जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं जेएनयू में एडमिशन लेने का। और क्यों ना मेहनत करें, यहाँ पे इतना अच्छा फैसिलिटी मिलता है पढ़ाई के लिए, यूपीएससी के लिए, लाइब्रेरी के लिए। तो ये जो चीज रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, ये वो फैसिलिटी के लिए रिफ्लेक्ट हो रहा है जो एकेडमिक इन्वायरमेंट मिलता है, एक तो क्वालिटी एजुकेशन विद ऑल द फैसिलिटीज। तो उसी का ये नतीजा है कितना हाई कॉम्पिटिशन। 75 में से अगर आपने 10 क्वेश्चन भी इनकरेक्ट कर दिया, मतलब आपका एडमिशन नहीं होगा अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये लेवल है कंपटीशन का, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। और ये चीज हर एक दिन जो भी स्टूडेंट का कॉल आता है, मैसेज आता है, ये चीज हम लोग पहले उनको बताते हैं कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आप लाइटली नहीं ले सकते। 45 डेज का जो प्लान है उसमें आपको हर एक टॉपिक को कवर अप करना पड़ेगा। जी हाँ, हर एक टॉपिक। और लास्ट के 45 डेज में सिर्फ और सिर्फ एक लाइन से शॉर्ट नोट्स, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज यही सॉल्व करना पड़ेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है कि अब अभी भी कॉल आते हैं कि सर क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करें। सो एग्जाम टेजी की तरफ से जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक हो जाता है शॉर्ट नोट्स। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये थैंक यू नोट भी आता है कि सर जो शॉर्ट नोट्स हम लोगों ने प्रोवाइड किया है, टू द पॉइंट, क्रक्स पूरा, वो सारा जो है, जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी पास्ट पेपर्स हैं, सब कुछ उसमें कवर अप हो रहा है। और देखिए एग्जाम ट्रेजरी इतनी मेहनत इसलिए कर रही है क्योंकि आपका एडमिशन होगा तो हमारे लिए भी वो सक्सेस है, आपका एडमिशन नहीं होता है तो हमारे लिए भी वो फेलियर है। हम लोग एग्जाम में नहीं बैठते, लेकिन थ्रू यू, आप लोगों के थ्रू हम लोग के लिए भी ये एक एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट्स मिलता है। दूसरा इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक अब देखिए जहां पे आप मैक्सिमम 10 क्वेश्चन, अगर आप कंपेयर कर लेते हैं, पीओएलएम में जनरल कैटेगरी के पास कितनी ऑप्शन थे इनकरेक्ट करने के? 8। पीआईएसएम में कितने थे? 8। और आईआरएम में कितने थे? 9। तो अगर आपने 10 भी इनकरेक्ट कर दिया तो एडमिशन नहीं हो रहा है। तो इसीलिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो भी सिलेबस में मेंशन्ड है, हर एक टॉपिक से आपको जो है क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया जा रहा है। दूसरा हो जाता है आपका मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट, सो मॉक टेस्ट यहाँ पे हम लोगों ने सेक्शनल भी दिया है प्लस कंप्लीट सिलेबस। सेक्शनल का मतलब ये हो जाता है कि इंडियन पॉलिटी पे 5 मॉक हो गए, डब्ल्यूपीटी पे 5 मॉक हो गए, कि सारे चीजों को मिला के जब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। और जो कंप्लीट सिलेबस मॉक है, जहां पे हम लोगों ने एंटायर सिलेबस का मॉक टेस्ट क्रिएट किया है, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन उठाया है। अब 75 टॉपिक में से आप 75 क्वेश्चन मतलब 75 टॉपिक। तो ये चीज आपके ध्यान में होना चाहिए कि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन निकल कर आ रहा है और हर एक टॉपिक के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। डब्ल्यूपीटी से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्या 10 के 10 मेरे से सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं। और अभी समय है एक्यूरेसी को इंक्रीज करने का। जब ये मॉक टेस्ट और टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हैं तो आपका एक्यूरेसी इंक्रीज होता है। आपको जो है 20,000 प्लस क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और ये 20,000 प्लस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव यही है कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए, आप इस कंडीशन में हैं कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। 45 डेज का टाइम है, अगर आपने अभी भी स्टार्ट नहीं किया तब तो फिर यही हो जाएगा कि भगवान भरोसे बैठे हैं, हो गया एडमिशन तो बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तो फिर जो है देखेंगे आगे क्या करना है। फिर आपको जो है यूजीसी नेट के क्वेश्चन, तो बहुत सारी चीजें दी जा रही है। पर डे कम से कम 2 से 3 घंटे आपको जो है ये मॉक को सॉल्व करना ही करना पड़ेगा, टॉपिक वाइज सॉल्व करना ही करना पड़ेगा। अगर आपने अभी भी शुरू नहीं किया तो फिर जो है शायद अब आगे मत शुरू कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि मार्च में भी कुछ लोग कॉल करेंगे, सर किसी तरह जेएनयू में एडमिशन करा दीजिए। जेएनयू में एडमिशन का जो है ना शॉर्टकट यही है, ये नहीं, कोई और ट्रिक नहीं होता है कि 2 बुक पढ़ लिए। क्योंकि देखिए क्या है ना, एक जो चीज हम लोगों ने सबको समझाया है कि बुक्स के क्वेश्चन बैंक, हम लोगों ने क्या किया है कि हर एक टॉपिक का, जैसे पॉलिटिकल थ्योरी है तो उसके 2 इंपॉर्टेंट बुक को आइडेंटिफाई किया है।
अब उसके चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक भी हैं। तो पर टॉपिक में अगर जैसे कि आप मान के चलें, अगर हम लोगों ने जॉन रॉल्स को ले लिया, तो जॉन रॉल्स का तो एक 50 सेट हो जाता है जो क्वेश्चन बैंक में है, प्लस आपको जो है ये ले लेते हैं, डब्ल्यूपीटी की कोई बुक ले लेते हैं, तो उसमें 2 बुक में जो हम लोगों ने कवर अप किया, तो इसमें भी 50-50 क्वेश्चन हो जाता है। तो 150 क्वेश्चन तो यहाँ पे हो गया। प्लस जो आपके मॉक टेस्ट हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट हैं, प्रीवियस पेपर्स हैं, यूजीसी नेट के पेपर्स हैं, तो ऑन एवरेज पर टॉपिक आपके पास जो है 200 क्वेश्चन आ जाते हैं। दिस मीन्स अगर आपने सपोज कि जॉन लॉके के 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, होप्स के 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो शायद ही कोई ऐसा बचता है टॉपिक जो आप छोड़ पाइएगा। और एग्जाम में अभी समय है, अभी जितना आप स्वेट कीजिएगा, एग्जाम में रिलैक्स होके एग्जाम ही देना है। सो इन सब चीज के लिए आपको फटाफट मैसेज करना है 8448878849 पे। और ये सारा कुछ जो है ऐप के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है, सो दैट आप एक्चुअल एग्जाम की तरफ प्रिपरेशन कर सके, प्रैक्टिस कर सके, आप अपनी स्कोर को देख सके, दूसरे के साथ कंपेयर कर सके कि कंपटीशन में आप कहाँ बिलोंग करते हैं। तो ये सब चीज समझाने का एक ही कारण है कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी के साथ कीजिए, एक पूरा वर्क प्लान होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि आप जब तक अपने लर्निंग को ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपका इवैल्यूएशन नहीं हो पाएगा। और मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, शॉर्ट नोट्स, ये सब कुछ इसीलिए प्रिपरेशन किया गया है और आपको प्रोवाइड किया जा रहा है कि एग्जाम से पहले आप 100% प्रिपेयर्ड हो जाएं। सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, न्यू है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।